एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। गांव शांत था, लोग सीधे साधे थे। लेकिन हर गांव की तरह यहाँ भी कुछ छुपे हुए राज थे। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था, टूटी हुई हवेली, और उसके बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी दीवार। लोग कहते थे, उस दीवार के पास मत जाना, वहां कुछ अजीब है। लेकिन कोई पक्का नहीं जानता था आखिर क्यों। गांव की चौकीदार रामू अपनी लाठी लेकर पहरा दे रहा था। जब वो खंडहर के पास पहुंचा, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। रामू, तू रात में सो जाता है और झूठ बोलता है। रामू के कदम वहीं रुक गए। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तूने कल शराब पी थी और पहरा नहीं दिया था। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन है? लेकिन जवाब नहीं आया, बस हवा चलने लगी। अगली सुबह रामू ने ये बात पूरे गांव को बताई। पहले तो लोग हंसे, अरे तूने सपना देखा होगा। लेकिन उसी रात कुछ और हुआ। गांव का बनिया मधुकर खंडहर के पास से गुजर रहा था। तभी दीवार से आवाज आई, मधुकर, तू लोगों को कम तौल कर सामान देता है। मधुकर के हाथ से थैला गिर गया। अब डर फैलने लगा। हर रात दीवार किसी न किसी का नाम लेकर उसकी बुराई या राज सबके सामने बोल देती। सरपंच ने पैसे छुपाए हैं, शंकर ने अपने भाई को धोखा दिया, दीता झूठ बोलती है। गांव में हड़कंप मच गया। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। कुछ लोग मानने लगे कि ये भूत प्रेत का काम है, कुछ बोले ये भगवान का न्याय है। गांव के मंदिर में पूजा होने लगी, ओझा बुलाए गए, लेकिन दीवार की आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि अब वो और तेज और डरावनी हो गई। गांव में एक आदमी था, वीरेंद्र। वो बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसने सोचा, अगर ये भूत है तो सिर्फ बुरे काम ही क्यों बता रहा है, और इतनी सही जानकारी ये कैसे? उसे शक हुआ, ये कोई इंसान भी हो सकता है। वीरेंद्र चुपके से खंडहर के पास छुप गया। अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक दीवार से आवाज आई, मोहन, तूने खेत में चोरी की थी। वीरेंद्र ध्यान से सुनने लगा, लेकिन इस बार उसने कुछ और भी नोटिस किया। आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। वीरेंद्र धीरे धीरे दीवार के पीछे गया। वहां एक छोटा सा छेद था और अंदर एक छोटा बच्चा बैठा था। उसके पास एक पुराना माइक जैसा डिब्बा और टिन के डिब्बे थे। वो उन्हीं से आवाज को गूंजदार बना रहा था। हमसे गलतियां हुई है, लेकिन एक बच्चे ने हमें आईना दिखाया। धीरे धीरे लोग अपनी गलतियां मानने लगे। मधुकर ने सही तौल शुरू किया। रामू ने ईमानदारी से पहरा देना शुरू किया। अब वो दीवार फिर कभी नहीं बोली, क्योंकि अब जरूरत नहीं थी। गांव बदल चुका था। चीकू उसी दीवार के पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, एक हल्की सी मुस्कान थी। वीरेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सच बोलना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। सीख, मॉरल, सच छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और कभी कभी सबसे छोटी आवाज ही सबसे बड़ा बदलाव ला देती है।